तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे गुणनखंड, गुणज, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, सम संख्या, विषम संख्या के बारे में। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। गुणनखंड जिसे इंग्लिश से फैक्टर कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक दिए हुए संख्या को पूर्णतः विभाजित करते हैं उसे उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। ठीक ना, मतलब वे सारी संख्याएं जो कोई संख्या दिया गया है उसका अगर हमको गुणनखंड निकालना हो तो वे सभी संख्याएं होंगे जो उसको पूर्णतः क्या करते हैं, विभाजित करते हैं, उस संख्या का गुणनखंड कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल लेते तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। अगर हम कह दें कि 12 का गुणनखंड क्या होगा बच्चों, तो हम लिख सकते हैं 12 का गुणनखंड मतलब क्या है, एज फॉर डिफिनेशन कि सभी संख्याएं जो दिया गया संख्या, तो दिया गया संख्या इस बार क्या है 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो जाएगा कि वे सारे संख्याएं हो जाएंगे जो 12 को पूरी तरह विभाजित कर देता है। तो एक से अगर हम 12 को विभाजित करेंगे तो जाहिर सी बात है एक किसी भी संख्या में कट जाएगा। ठीक ना, किसी भी संख्या में कट जाएगा, तो एक आपका गुणनखंड होगा 12 का। अगर हम 2 से अगर यदि 12 को विभाजित करेंगे मतलब भाग देंगे तो 6 बार में 12 हो जाएगा ना, तो ये जो 2 है वो भी आपका गुणनखंड होगा। 12 का गुणनखंड 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम 3 से विभाजित करेंगे 12 से तो 3 4 12, तो 3 भी आपका काट दे रहा है, तो 3 भी आपका गुणनखंड हो जाएगा। अगर हम 4 से भाग देंगे 12 में तो क्या 4 काट पाएगा, तो 4 तिया हो जाता है 12। ठीक है, तो 4 भी आपका गुणनखंड कहलाएगा 12 का। अगर हम 5 से विभाजित करेंगे तो 5 से क्या होगा 12, लेकिन देख रहे हैं 5 दूनी यहाँ 10 हो जा रहा है, 2 यहाँ शेष बच जा रहा है, पूरी तरह विभाजित नहीं कर रहा है, तो 5 जो है आपका 12 का गुणनखंड नहीं कहलाएगा। लेकिन उसी प्रकार 6 जो है 6 काट देगा, 6 दूनी 12 हो जाता है ना। लेकिन उसके बाद आपका जो 7 है वह नहीं काट पाएगा, 8 जो है नहीं काट पाएगा, 9 भी नहीं काट पाएगा, 10 भी नहीं काट पाएगा, आप खुद स्वयं 12 ही काट पाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 12 का गुणनखंड ये सारी जो संख्याएं हैं, क्या क्या संख्याएं, 1 2 3 4 6 और 12, ये सभी 12 के गुणनखंड है। उसी प्रकार हम लिख दें कि 20 का गुणनखंड क्या होगा बच्चा, 20 का गुणनखंड तो हम कह सकते हैं कि 1 हो जाएगा, क्योंकि यह 1 जो है 20 को काट देगा, 2 भी हो जाएगा 20 को काट जाएगा। लेकिन 3 से हम कहेंगे तो 3 सत्ते 21 हो जा रहा है जो कि नहीं काट पाएगा। 4 काट देगा क्योंकि 4 पंचे 20 हो जा रहा है, 5 भी काट देगा, ठीक ना, पूरी तरह विभाजित कर देगा, 5 20 हो जाएगा। लेकिन 6 जो है 6 आपका विभाजित नहीं कर पाएगा क्योंकि 6 के टेबल में आपका 20 नहीं आता है। उसी प्रकार 7 8 9 नहीं काट पाएगा, लेकिन 10 काट देगा और फिर लास्ट में 20 काट देगा। तो ये सारी संख्याएं जो है 12 का गुणनखंड कहलाया। उम्मीद करूंगा गुणनखंड के बारे में आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आप जानते हैं अगला टॉपिक। तो अगला टॉपिक है गुणज, जिसको इंग्लिश से मल्टीपल्स कहते हैं। मल्टीपल्स मतलब होता ये कि किसी संख्या का गुणज उस संख्या के प्राकृत संख्या में क्या क्या आता है, 1 2 3 4, इसी तरह बढ़ते गया। प्राकृत संख्या मतलब 1 से शुरू होकर अनंत तक की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। से गुना करने पर प्राप्त परिणामों को कहते हैं। कहने का मतलब ये है, अगर 2 का हमको मल्टीपल या 2 का गुणज लिख देंगे तो कुछ करना नहीं है, हमको 2 का पहाड़ा पढ़ देना है। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 6 8 10, इसी तरह बढ़ते जाएगा। मतलब मल्टीपल करेंगे, प्राकृत संख्या से गुना करेंगे। यहाँ पे क्या हुआ, अगर हम देखना जाएं तो 2 गुना 1 हुआ, इसमें क्या हुआ 2 गुना 2 हुआ, इसमें क्या हुआ 2 गुना 3 हुआ, इसमें क्या हुआ 2 गुना 4 हुआ, और इसमें क्या हुआ 2 गुना 5 हुआ। मतलब मल्टीपल, पहले 1 से गुना करेंगे, फिर 2 से 3 से 4 से, इसका संख्या अनंत तक जा सकता है। ठीक ना, मल्टीपल तो बहुत सारा हो सकता है। उसी प्रकार अगर हम 3 का गुणज लिखेंगे तो 3 का गुणज आपका क्या क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, इसी तरह का बढ़ते रहेगा। तो उम्मीद करूंगा गुणज के बारे में भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला टॉपिक है अभाज्य संख्याएं, जिसको प्राइम नंबर कहते हैं। तो इसके बारे में है कि वे संख्याएं जो केवल एक एवं स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है अभाज्य संख्या कहलाती है। तो वे सारी संख्याएं जो सिर्फ 1 से कटेगा और खुद से कटेगा अभाज्य संख्या कहलाती है, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो वे कौन कौन सी संख्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 2 जो है आपका 1 से कटेगा, 1 से तो हर संख्या कटता है और खुद 2 से भी कटेगा। उसी प्रकार हम लिख देंगे 3
3 जो है आपका 1 से कटेगा और 3 से कटेगा, लेकिन अगर हम लिख दें 4 तो 4 जो है आपका 3 संख्या से कट जा रहा है। देखो 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है और 4 से कट रहा है, 3 संख्या से कट रहा है ना, तो ये आपका अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा अभाज्य संख्या इसके आगे? इसके आगे हो जाएगा 5, क्योंकि 5 जो अगर हम लेंगे तो 5 दो संख्या से सिर्फ कट रहा है, 1 से और 5 से, और किसी संख्या से नहीं कट रहा है। उसी प्रकार आगे हम चलते जाएं तो हो जाएगा अब 7, फिर हो जाएगा 11, फिर हो जाएगा 13। 13 भी सिर्फ 1 से कटेगा और 13 से कटेगा, इसी तरह से आगे बढ़ते जाएगा। उम्मीद करूंगा अभाज्य संख्या के बारे में समझ गए होंगे। अब चलिए जान लेते हैं भाज्य संख्या, जिसको संयुक्त या यौगिक संख्या, कॉम्पोजिट नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्या कहलाती है। अब भाज्य संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो 1 से भी कटेगा, स्वयं से भी कटेगा और किसी तीसरी संख्या से भी कटेगा। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लें तो हो जाएगा क्या? 4, ठीक ना, 4 हो गया, फिर हो जाएगा 6 हो के जाएगा, 8 हो जाएगा। अब बोलेंगे सर 2 क्यों नहीं ले रहे हैं? 2 अगर हम लेने जाएं तो 2 आपका सिर्फ 1 से कटेगा, स्वयं से कटेगा और किसी तीसरी संख्या से नहीं कट रहा है। अगर किसी तीसरी संख्या से कट जाता तो 2 हम ले लेते, लेकिन 2 नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, फिर हो जाएगा 9। याद रखिए 9 अगर हम लेंगे तो 9 3 संख्या से कट रहा है। कैसे? 1 से कट रहा है, स्वयं से कट रहा है और 3 से भी कट रहा है। 3 तिया 9 कट रहा है ना, समझ में आ रहा है? 3 संख्या से कम कटना चाहिए, एक खुद से, एक से, एक खुद से और किसी तीसरी संख्या से, तो उसी को ही बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है बच्चों, आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा 10, फिर इसी तरह आगे हम चलेंगे तो 12, फिर हो जाएगा 14, फिर हो जाएगा 15, इसी तरह चलते रहेगा। तो उम्मीद करूंगा भाज्य संख्या के बारे में आप लोग को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। सम संख्या, जिसको इवन नंबर भी कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्या कहलाती है। अब इसमें वो सारी संख्याएं आ जाएगी जो सिर्फ 2 से विभाजित होता हो, ठीक ना, जो 2 से कट जाता हो। तो 2 से क्या क्या कट जाएगा जी? 2 से 2 तो कट ही जाएगा, खुद से खुद कट जाएगा ना, 4 भी कट जाएगा, 6 भी कट जाएगा, 8 भी कट जाएगा, मतलब 2 का पहाड़ा, 2 का मल्टीपल, 2 का गुणज हम लिखते जाएंगे। 12 हो जाएगा, फिर 14 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, इसी तरह चलते जाएगा। तो समझ में आ गई होगी सम संख्या। बच्चों यहाँ पे बहुत कंफ्यूज रहता है बच्चों को भाज्य संख्या और सम संख्या के बारे में। तो देखिए भाज्य संख्या उसको कहते हैं, अभी जस्ट बताया, जो 1 से कटे, स्वयं से कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कटे। भाज्य संख्या में 9 भी आ जा रहा है, लेकिन 9 आपका सम संख्या में नहीं आएगा। दोनों में डिफरेंस यही है, सम संख्या सिर्फ 2 से कटेगा, लेकिन भाज्य संख्या 1 और स्वयं के अलावा किसी और संख्या से भी कटता है। उसी प्रकार आप आगे देखते हैं विषम संख्या। विषम संख्या, जिसको ऑड नंबर कहते हैं, वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्या कहलाती है। सम संख्या और विषम संख्या का कंसेप्ट ये है कि एक 2 से कट जाता है और एक 2 से नहीं कटता है। तो विषम संख्या में क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 आ जाएगा, क्योंकि 2 से कट जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? 2 से नहीं कटेगा। 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 13 आ जाएगा, इसी तरह चलते रहेगा। तो उम्मीद करूंगा कि सारे जो टॉपिक है आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि भाज्य संख्या और सम संख्या में क्या अंतर है और अभाज्य संख्या और विषम संख्या में क्या अंतर है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो पे।